सारी वीडियोज़ का ऐसे रात में बनाता हूँ क्योंकि मैं रात में अकेला होता हूँ और मैं जब सोचता हूँ ना कि यार तू क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा है जो ऐसे कैसे काम चलेगा, तो उसके बाद मुझे याद आता है, मेरी नींद तक उड़ जाती है। उसके बाद फिर मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए, फिर से पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। पढ़ के थक चुका हूँ, फिर से मुझे वही डर सताता है, अगर कुछ रह गया तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए मैं नए-नए नोट्स, बुक्स, इंटरनेट हर जगह से पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत महँगा बुक हुआ है। और महँगा क्या यार, इतना महँगा हुआ कि यार मैंने बहुत मेहनत से पैसा जोड़ा था इसके लिए, तो 40,000 में एग्ज़ाम बुक हुआ। एक ही एग्ज़ाम अगर 40,000 में बुक हो रहा है, तो इसके लिए मिनिमम हमको 1 महीना तो कम से कम मेहनत करनी होती है, तब इतना 40,000 रुपए हम बचा पाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद। और मैंने सच में पूरा मंथ काम किया और ऐसे के ऐसे मैंने अपना फ़ीस में फ़िल कर दिया जितना भी पैसा था एग्ज़ाम फ़ीस में। अगर ये किसी वजह से नहीं निकलता तो मुझे बहुत दुःख होगा सच में, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने छुट्टियाँ लेके पढ़ रहा हूँ, मैंने झूठ बोल के छुट्टियाँ लिया है कॉलेज से कि मुझे थोड़ा-सा काम है, बट फिर भी मैं यहाँ पे दुबक के पढ़ रहा हूँ। किसी को नहीं बताया कि हाँ, अभी मैं रूम पे हूँ, मैं घर भी नहीं गया हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, क्योंकि अगर मैं घर जाऊँगा ना तो घर पे कभी भी किसी की पढ़ाई नहीं होती है। अब इतने सारे सभी फैमिली मेंबर होते हैं, दोस्त होते हैं, बच्चे होते हैं, मतलब सब किसी न किसी का हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है टाँग अड़ाने के लिए। तो इससे अच्छा है छुट्टियाँ लो या कुछ भी करो, एक जगह पढ़ना है आपको, एकांत जगह पढ़ना है। अगर आप किसी हॉस्टल में, तो हॉस्टल में ही रह के पढ़ना है। अगर आप बाहर रूम लेके रहते तो रूम में लेके पढ़ना। बस पढ़ो गाइस और यहाँ से निकलो और फटाफट कमा के जल्दी से वापस आओ और आराम से अपना जीवन अच्छे से इस लाइफ को एंजॉय करो। ऐसे काम नहीं चलेगा यार, रोज़ रोज़ जा रहे हो गाली देते हुए, फिर वापस आ रहे हो गाली देते हुए, मतलब ऐसे नहीं चलेगा। कब तक हार थक के सेम जगह जाते रहोगे? एक्सप्लोर करो, लाइफ को एंजॉय करो यार। निकल सकते हो, तुम कैपेबल हो। भाई जब तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ तुम्हें? करना है ना, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं वेट करना है। भाई ऑलरेडी मैं यहाँ पे 5 साल गँवा चुका हूँ, 5 साल में मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बट सारा कुछ मेहनत, सैक्रिफ़ाइस और क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन सब कुछ दिया है, बट पैसा नहीं लिया है उसके बदले, मिला ही नहीं है। जो भी मिलता है खर्चे पानी में जाता है, तो इससे अच्छा भाई थोड़ा-सा पैसा कमा लो। मैं मानता हूँ भाई, अपना देश जैसा कुछ नहीं होता, बट जीने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। कुछ बेसिक नीड्स होते हैं जो हमें पूरा करने के लिए हमें पैसा ज़रूरत होता है, और यहाँ पे अगर हम रहते हैं तो हम बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अब बिल्कुल भी तुम हर एक चीज़, अगर अपना शौक, सारे शौक मार के जीना चाहते हो, सब कुछ भुला के जीना चाहते हो, तो बात ठीक है भाई। अगर तुम्हारा कुछ खर्चा नहीं है, बस आना-जाना, खाना-पीना, वो तो तुम्हारा चल जाएगा। अगर तुम्हारा थोड़ा-सा भी शौक है, अच्छा फ़ोन लेना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी गा बाइक, गाड़ी कुछ लेना है, तो यहाँ से तो निकलना पड़ेगा, वरना नहीं कुछ कर सकते हो। और भाई मैं तो नहीं रह सकता बिना, क्योंकि मेरे तो शौक हैं, तो भाई मैं तो अपने शौक के लिए कमाता हूँ और मुझे कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने शौक ही इतने महँगे पाल लिए हैं, अभी नहीं रह सकता मैं। और मुझे थोड़ी-सी आदत भी है शो ऑफ करने की, तो भाई इसके लिए मुझे कमाना है, और मुझे कुछ इसलिए भी कमाना है क्योंकि भाई मुझे बाहर निकलना ही निकलना है, मेरा ड्रीम है, और मुझे इंडिया से बाहर काम करना मेरा एक पैशन है, मेरा जुनून है, और ये एक किस्म का जो भूख होता है उसको मान लो। मैं बहुत दिन से इस चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ, बस अब वेट नहीं कर सकता, बहुत हुआ है। अब मैंने बिल्कुल कंप्लीटली डिसाइड कर लिया है कि 2026 में कैसे भी करके मुझे यहाँ से इंशाल्लाह बाहर सेटल होना है, और अच्छी सी जगह, अच्छी सी एक जॉब पकड़ के अच्छे से मेहनत से काम करूँगा, लोगों को मोटिवेट करूँगा, और वहाँ से जितना हो सकेगा लोगों की हेल्प करूँगा। क्योंकि एक दूसरे की चेन बन के, एक दूसरे की हेल्प करके इंसान आगे निकलता है। अगर हम कहीं पे पहुँच रहे हैं तो सा दूसरे इंसान को भी वहाँ पे लेके जाना चाहिए, अगर कोई जाना चाहता है तो। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए बाहर जा रहा हूँ, जिससे मैं अपनी और अपने दोस्तों की और अपने आस-पास वालों की हेल्प कर सकूँ। तो गाइस यहाँ से निकलो और अच्छे से कमाओ, अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ करो, और उसके बाद एन्जॉय करो। अपनी भी और अपने घर को की भी हेल्प करो यार। कुछ दिन का ही तो है, क्यों सारी उम्र कमाना है? 10-5 साल में कमा-कुम के काम ख़त्म करो पैसे का किस्सा। कब तक कमाओगे? नहीं कमा सकते ना भाई, मेरा तो यही टारगेट है, 5 से 10 साल में ये पैसे का खेल ही ख़त्म कर दूँगा बिल्कुल। सच बता रहा हूँ, 5 से 10 साल के बाद मुझे कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कमा के आ जाऊँगा इंशाल्लाह, अगर सब कुछ ठीक रहा। नहीं तो फिर भाई अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर काम करना ही नहीं है इंडिया में, फिर आराम से घर बैठ के दाल-रोटी खेती करके खाना है। फिर उम्मीदें नहीं, अगर नसीब में होगा तो इन 5-10 साल में ही मिल जाएगा। जितना भी होगा पूरा मेहनत करूँगा दिल से, सच्चे दिल से, और निकल के करके आऊँगा। बस इन 10 साल के अंदर, 5 से 10 साल के अंदर, जब तक यंग है तब तक ही मुझे पैसे का काम ख़त्म कर देना है।
ये नहीं कि साला बुढ़ापे में भी ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं कर सकता भाई मैं वो, सुन ही नहीं सकता मैं मुझे तो अभी नहीं झिलती है, इसीलिए सोचता हूँ कि यहाँ से निकल भाई, कम से कम यहाँ 1000 रुपये, यहाँ हज़ारों में कमा रहा है और उसके लिए सुन रहा, तो बाहर जाके तो भाई मेरी डिग्री, मैंने इतना एजुकेशन किया है, बैचलर किया, मास्टर्स किया, इतनी हायर डिग्री लिया है, तो यहाँ पे क्यों वेस्ट करना है? सुनना है तो बाहर जाके सुनूँगा ना, लाख रुपए तो मिलेगा ना, जब पता चलता है ना कि सुनने के भी हमें 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मज़ा आता है सुनने में भी। तो आप भी सुनो और निकलो यहाँ से, वरना यहाँ पे आप सुनोगे हज़ारों में तो इरिटेशन होता है, क्योंकि वो हज़ारों तो हमारे बाहर रहते हैं वैसे भी हम। रूम रेंट, खाना-पीना हर चीज़ में चला जाता है। सेम थिंग हम अगर यहाँ पे रह रहे हैं बाहर, ये भी बाहर है। बैंगलोर में रह रहे हैं, वो भी बाहर है। मुंबई में रह रहे हैं, वो भी बाहर है। सूरत, गुजरात, दिल्ली कहीं भी घर से तो दूर हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना हम ज़्यादा पैसे के लिए घर पे रहें। कम से कम ये तो है ना, मंथ होने के बाद हमें कुछ दिखता है कि कुछ आए। यहाँ पे क्या दिखेगा, 40-50 हज़ार रुपये में अगर तुम रहे तो 8-10 हज़ार रुपये रेंट जाता है, 5-7 हज़ार रुपये खाने में, 15 हज़ार बिल्कुल ऐसे ही चले जाते हैं यार। थोड़ा सा अगर तुम और थोड़ा खर्चा पानी करते हो, इधर उधर घूमना फिरना खाना पीना अच्छा है तुम्हारा, तो फिर पता नहीं, तो वही 10-15 हज़ार रुपये अगर तुम मंथ में बचा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है घर से दूर रह के। तो भाई ये चीज़ तुम बाहर जाके सब कुछ काट पीट के 1.5-2 लाख कमा सकते हो आराम से, और उससे भी ज़्यादा। ये तो मिनिमम मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ। और अगर बहुत सारी कंट्री अलग-अलग हैं, अगर और अच्छी कंट्री में जाओगे वहाँ जाने के बाद, तो भाई वहाँ से भी तुम, वहाँ पे तो लाख, 10 लाख इतने इतने तक के पैकेज भी होते हैं मंथली। तो भाई निकलो, मेहनत करो, जिस कंट्री में भी जाना सिलेक्ट करो, उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स जितना भी लगता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स में हो जाता है कोई भी, अगर घर बैठ के करते हो। कोचिंग्स हैं, कोचिंग लो, सारी चीज़ें हैं, बट करो। मैंने भी ऐसे ही किया भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं रात दिन पढ़ रहा हूँ। ये देखो नोट्स पढ़ के मैं थक चुका हूँ। ये रहे, ये साउथी के नोट्स हैं मेरे। मैं तो पहले साउथी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई मेरी ड्रीम कंट्री है, पहले मुझे सऊदी से ही जाना है, मुझे सऊदी में ही जाना है, सऊदी में ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ मेरा और भी काम है जो वहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो पहले कंट्री मेरी सऊदी है, उसके बाद मैं वहाँ जाके जहाँ भी जाऊँगा तैयारी करूँगा और किसी के लिए। बट हाँ, 2 चीज़ें श्योर है, 2 चीज़ें कभी भी मैं नहीं रोक सकता, एक तो स्टडी और एक मेकिंग मनी। ये 2 चीज़ मेरी फ़ेवरेट है। इन 2 चीज़ों का मुझे पैशन है, जुनून है, बहुत बुरा वाला है। ये नहीं उतरने वाला। बिना पढ़े मुझे कभी नींद ही नहीं आती है। और दूसरा, मैं हमेशा पैसे की सोचता हूँ, पैसे मतलब अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो 20,000 सोचता हूँ कैसे मिलेगा? 20,000 कमा रहा हूँ तो सोचता हूँ 40, ये सिस्टम है। अभी मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, यहाँ पे जो चल रहा है, 2 औरों की नज़रों में मैं बहुत अच्छा हूँ, और हूँ भी मैं एवरेज अगर मानो तो बहुत सही मिल रहा है, बट मुझे इतने में सैटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे फ़ील होता है कि तू इस चीज़ के लिए नहीं बना है, तू लाखों में कमाने के लिए बना सच में। इसलिए फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार ऐसे। तो मैंने अभी स्टडी किया है, मैंने लाखों वाले पे मैं टारगेट है, फर्स्ट मुझे 1 लाख का मेरा टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है। ये अचीव होने के बाद फिर मुझे 10 लाख का टारगेट रखना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप चलो, टारगेट चुनो, पहले एक कंट्री चुनो, वहाँ पे अगर आपको 2 लाख या 1 लाख मिलता है तो फिर वहाँ जाने के बाद आपको आइडियाज़ आएँगे कि किस कंट्री में ज़्यादा पैसा मिलता है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा 5 लाख भी मिलता है यार कंट्री में, 10 लाख भी मिल रहा है, तो फिर आप वहाँ जाके ऑटोमेटिकली यार तुम वहाँ जाके तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि भाई जब घर से निकलोगे ना, जब पता चलता है ना, हाँ यार भैंचो ये बंदा इतना कमा रहा हो, तो हमारा मन करता है, तो तुम्हारा भी मन करेगा। बट अगर तुम गाँव में रहोगे तो भाई वही वाली बात है, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारे वही थॉट्स बनते हैं। क्योंकि अगर हम एक के साथ बैठे हैं, लगता है यार ये 10 कमा रहा, चल मैं तो 12 कमा रहा हूँ, इससे तो ज़्यादा है ना, वो वाली सिचुएशन आ जाती है कि इस पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर 10 बीघे ज़मीन, साला मेरे पास तो 20 बीघे ज़मीन है, मुझे क्या ज़रूरत है करने की। तो वो वाली भाई ज़मीन पे डिपेंड मत रहो, घर वाले के पैसे पे डिपेंड मत रहो, अपना खुद का कुछ करके देखो भाई, यही मेरे अंदर है। मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं खुद के बल पे कुछ करूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई बोले कि हाँ इसके तो घर को पे था, इसे क्या ज़रूरत है, इसे तो किराया मिल गया, इसे वो मिल गया। नहीं भाई, मुझे अपना एम्पायर खुद खड़ा करना है, मुझे बिल्ड करना है, और मैं करके ही रहूँगा, तुम देखना इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी करो, मेहनत करो, जो भी करना है करो, बस करो यार।